तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 2 दिसंबर 2020 और समय हो रहा है 8:30 बज रहा है दोस्तों सुबह के। तो आज हम देखेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो इसके ऊपर देखते हैं कि ये क्या है, उसके ऊपर एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलो जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। अबाउट द कंपनी, ठीक है, इज एंगेज इन द सीमेंट बिजनेस। ठीक है, ये सीमेंट बिजनेस के ऊपर है। ये तो आपको पूरा दिख ही रहा है कि ये जेके लक्ष्मी सीमेंट है, यानी सीमेंट के बारे में है। तो यहाँ पे जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है 53 ब्लेंडेड है ना, प्लास्टरिंग, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, डैम, ठीक है, ये सब बनाती है। हैवी मशीनरी, फाउंडेशंस, मेरीन स्ट्रक्चर एंड हाइड्रो पावर स्टेशन। तो इट 53 ग्रेड ओपीसी इज यूज फॉर हाई राइज बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए इनका ज़्यादातर सीमेंट यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलेंगे प्राइस मूवमेंट पे। तो प्राइस मूवमेंट में हम देखेंगे कि जेके लक्ष्मी सीमेंट ने ट्यूसडे के दिन 7.19% का रिटर्न दिया है। और वही अगर सीमेंट सेक्टर पूरा देखेंगे तो 2.14% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने यहाँ पे 1.15% का रिटर्न दिया है। अब हम चलेंगे यहाँ पे 1 वीक में। तो 1 वीक में जेके सीमेंट ने यहाँ पे 3.97% का रिटर्न दिया है। और सेक्टर जो है सीमेंट सेक्टर, उसने 2.70% का रिटर्न दिया। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 0.30% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे 1 मंथ के ऊपर। देखिए ज़बरदस्त रिटर्न है जेके सीमेंट का। 1 मंथ में यहाँ पे 22.29% का रिटर्न दिया है। सेक्टर ने यहाँ पे 10.09, यानी सीमेंट सेक्टर, ठीक है, पूरा सीमेंट सेक्टर जो है वो 10.09% का रिटर्न दिया। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 12.73% का रिटर्न दिया है। अब हम चलेंगे ईयर टिल डेट, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ईयर टिल डेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 26.93% का रिटर्न दिया है। सेक्टर देखेंगे 24.17%, यानी सीमेंट सेक्टर, पूरा सीमेंट सेक्टर जो है वो 24.17% का रिटर्न दिया। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 8.25% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ईयर देखेंगे, यानी 1 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है, तो 1 ईयर में 22.17% का रिटर्न दिया है। सेक्टर ने यहाँ पे 18.63% का रिटर्न दिया। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 9.47% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो बढ़िया है, पूरा ग्रीन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 ईयर्स में देखेंगे तो -13.25% का रिटर्न दिया है फॉर 3 ईयर्स में। ठीक है, और सेक्टर देखेंगे तो 0.75% का रिटर्न। और सेंसेक्स देखेंगे 36.01% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे कि 3 ईयर्स के बाद का क्या, तो वो भी देख लेते हैं। तो 4 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया है -8.05%, जो कि सेंसेक्स ने यहाँ पे 68.13% रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में देखेंगे तो जेके सीमेंट ने -0.67% का रिटर्न दिया, वही सेंसेक्स ने यहाँ पे 70.64% का रिटर्न दिया है। और 10 ईयर्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 537.29% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने यहाँ पे 124.96% का रिटर्न दिया है। तो ये रिटर्न था प्राइस रिटर्न का। देखिए यहाँ पे सारे ग्रीन है, सिर्फ 3 रेड है, बाकी सब ग्रीन है दोस्तों। तो ये कंपनी बहुत बेहतरीन है, सीमेंट फैक्टर के ऊपर काम कर रही है, ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। और प्राइस भी इसका कम है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है कि विसेंट एंड्रयू करके है, उनने यहाँ पे रिटर्न बोला है कि 370 तक जा सकता है। ठीक है, और ये जियोजित फाइनेंशियल सर्विस ने यहाँ पे रिकमेंड किया है 370 का इनका टारगेट है।
अब हम चलेंगे क्वार्टरली बेसिस पे। तो क्वार्टरली में इसने क्या रिजल्ट दिया है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर नेट सेल्स देखेंगे तो 24.16% का रिटर्न है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 83.05% का रिटर्न है। ठीक है, तो ये क्वार्टरली बेसिस का रिजल्ट है दोस्तों, ज़बरदस्त रिजल्ट है। और एनुअल भी देखेंगे तो एनुअल में भी ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है, 1.11% है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 383.98% का रिटर्न है। ज़बरदस्त रिटर्न, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत बेहतरीन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मार्च 2019 में ये माइनस था, जो कि अब जाके ये प्लस हो गया है 1 ईयर का। ठीक है, मार्च से मार्च, तो एनुअल रिजल्ट भी अच्छा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखते हैं, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 46.21% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 16.64% की। इंश्योरेंस कंपनी की देखेंगे तो 2.02% की। एफआईआई अगर देखेंगे तो 9.92% की होल्डिंग है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग है 20.29% की। और अदर डीआईआई देखेंगे तो यहाँ पे 0.73% की शेयर होल्डिंग है दोस्तों। तो ये इसकी फंडामेंटल थी दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसकी टेक्निकल बेसिस पे ये हमारा जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो क्या बोलता है। ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है। ठीक है, पहला तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का। यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच लेते हैं तो उसको भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींचा है। अब देखिए इसका जो ब्रेकआउट आएगा ना दोस्तों, वो ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ रहा है। ये जैसे ही अगर ब्रेकआउट तोड़ेगा दोस्तों, फिर इसके बाद ये ज़बरदस्त भागेगा। तो ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। उसके बाद हम फिर एक कैंडल बनाते हैं। उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल लाइन को टांगते हैं जो कि इसको क्रॉस करेगा, तब फिर ये भागेगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टांग दी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे इस एरिया में वो प्राइस नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा से इसको घुमाना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये प्राइस यहाँ पे नहीं घूम रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा से घुमा के देखता हूँ। ये देखिए ये इसका प्राइस एक्शन है। ठीक है, अभी देखिए ये 354.52 के ऊपर खड़ा है। ठीक है, अब उसका जो नेक्स्ट लेवल आएगा दोस्तों, वो अभी 366.42 के पास जाने वाला है। अगर 366.42 को अगर क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल इसका आ जाएगा 390.57। जिसने रिकमेंडेशन दिया था वो बिल्कुल सही है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस ने यहाँ पे रिकमेंड किया है 370 का, तो लगभग वहीं वो टच होने वाला है दोस्तों। अगर आप इंट्राडे में खेलना चाहते हैं तो इसको बाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ आपको 5 से 10% का रिटर्न मिलेगा और निकल जाइए। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी जिस पोजीशन पे खड़ा है बहुत हाई पोजीशन में है दोस्तों, तो कभी भी पलट सकता है। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट लेवल बता देता हूँ कि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे है। इसका जो सपोर्ट लेवल आएगा दोस्तों वो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल आएगा, पहला सपोर्ट लेवल, और फिर उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा
करीब इस एरिया पे आएगा दूसरा सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये दूसरा सपोर्ट लेवल है दोस्तों। तो ये दूसरा सपोर्ट लेवल है। फिर से मैं यहाँ से थोड़ा से आपको वर्टिकल में दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका पहला सपोर्ट लेवल आ रहा है 304। ठीक है, 304 पे ये पहला सपोर्ट लेवल आ रहा है, और अगर इसको नीचे की ओर अगर काटता है तो फिर डायरेक्ट 255 तक जा सकता है। तो फिलहाल हम अभी इतना दूर जाने की सोचेंगे नहीं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि अभी 354.55 पे खड़ा है, तो इसको अभी वहाँ जाने की संभावना है। कहाँ? 366.42। यहाँ पे आपको 10 पॉइंट मिलने की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है दोस्तों। 10 पॉइंट यहाँ मिल सकता है आपको, और ये मान के चलिए 5 से 10% का रिटर्न आपको यहीं पे मिल जाएगा अगर आप इंट्राडे में खेलना चाहेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये 366 को क्रॉस करेगा तो फिर आप थोड़ा से वेट करना दोस्तों, ये और ऊपर जा सकता है। कितना? 390 तक जा सकता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको टेक्निकल यहाँ बता दिया। तो आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अच्छी स्ट्रैटेजी यानी 85% की एक्यूरेसी आती है दोस्तों। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, और स्टॉक का भी इसमें रिकमेंडेशन देता हूँ, तो आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।